अवेंजर्स डूम्सडे को आने में करीब 1.5 साल हैं और वहीं सीक्रेट वॉर्स के लिए हमें वेट करना पड़ेगा 2 साल से भी ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या होगा। क्या मार्वल अपने यूनिवर्स को रिबूट करेगा या फिर हमें एक नया सागा, एक फ्रेश टाइमलाइन दिखाई जाएगी। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या होगा। तो हे गाइस, वेलकम टू सुपर सीन वेयर एवरी फ्रेम स्पीक्स एंड एवरी स्टोरी मैटर्स। लेट्स ब्रेक डाउन द एवरी पार्ट ऑफ सिनेमा वन सीन एट अ टाइम। 2008 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी एक सिंपल सी फिल्म आयरन मैन के साथ, और उसके बाद मार्वल ने हमारे लिए एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर और मेमोरेबल मूवीज बनाई हैं। फैंस को ज्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए मार्वल ने अपने प्रोजेक्ट्स को फेजेस में डिवाइड कर दिया। फेज 1 से लेकर फेज 3 तक ये सब मिलकर बनता है इन्फिनिटी सागा, जिसमें टोटल 23 फिल्म्स ने हमें थैनोस के अगेंस्ट एक ग्रैंड बैटल तक पहुंचाया। इन्फिनिटी सागा के बाद शुरू हुआ एक न्यू सागा जिसे कहा गया द मल्टीवर्स सागा। हमारे मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हुई थी फिर डिज्नी प्लस सीरीज वांडा विजन, और फिर इसके बाद एक से बढ़कर एक शोज मूवीज रिलीज हुई। कुछ प्रोजेक्ट्स फैंस को पसंद आए और कुछ ने डिसअपॉइंट भी किया फैंस को। अब 4 साल के बाद ये मल्टीवर्स सागा अपने एंड गेम की तरफ आ रहा है। 2027 में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ ये सागा एंड हो जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या होगा। क्या मार्वल अपने यूनिवर्स को रिबूट करेगा या फिर नए हीरोज और नए सागास के साथ एक और बड़ी कहानी शुरू होगी। जानते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, सीक्रेट वॉर्स के बाद क्या होगा। रूमर्स और कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज के हिसाब से मार्वल अपना यूनिवर्स रिबूट करेगा, लेकिन ध्यान रहे ये कोई कंप्लीट रिबूट नहीं होगा। एमसीयू को बिल्कुल इरेज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये एक सॉफ्ट रिबूट होगा। मतलब कुछ चीजें रिसेट हो जाएंगी और कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे और कुछ पुराने कैरेक्टर्स की कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इस सॉफ्ट रिबूट के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स बिगेस्ट कॉमिक बुक मूवीज होने वाली हैं सिंस अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। एंड ऑल्सो थिंक अबाउट इट, एंड गेम के बाद से अब तक अगर हम थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर को साइड करें, हमें एक भी प्रॉपर टीम अप मूवी देखने को नहीं मिली है, ना मार्वल से ना उनके राइवल डीसी से। लेकिन फाइनली डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स हमें वही ग्रैंड क्रॉसओवर फील देने वाले हैं जिसका इंतजार सारे फैंस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो मी। अब चर्चा का सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या डेड कैरेक्टर्स वापस आएंगे। देखो, सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा इवेंट है जहां पर हमें बहुत से वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब थियोरेटिकली हमें एक नया टोनी स्टार्क और साथ में एक न्यू स्टीव रॉजर्स देखने को मिल सकता है। और सच बोलो तो फैंस इन दोनों को बहुत मिस भी करते हैं। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की वजह से ही एमसीयू इतना बड़ा बन पाया। एंड गेम के बाद बहुत सारे फैंस ने मार्वल से डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि उनके लिए एमसीयू इज इक्वल टू टोनी प्लस कैप ही था। तो अगर रूमर्स की माने तो सॉफ्ट रिबूट के थ्रू मार्वल उन कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि टोनी और स्टीव को परमानेंटली रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस के बिना वो मैजिक दोबारा बनाना रिस्की हो सकता है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि हमें कुछ इविल वर्जन या कैमियो अपीयरेंस सीक्रेट वॉर्स में देखने मिले, जैसे एक इविल अवेंजर्स टीम या फिर एक अल्टरनेट ब्लैक पैंथर वर्जन, लेकिन उन्हें परमानेंट फ्यूचर एमसीयू का पार्ट बनाना फिलहाल मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े चेंज की जो अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगा। फॉर श्योर वो होगा एक्समैन का। अब एक्समैन ही क्यों? देखो, एमसीयू में उनके हिंट्स ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं। मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड में म्यूटेशंस को टीज किया गया। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर एक्स कैमियो कर चुके हैं, और अब डेडपुल 3 ऑफिशियली म्यूटेंट्स को एमसीयू का हिस्सा बना रहा है। मतलब मार्वल ने पजल की पीसेस क्वाइटली प्लेस कर दिए हैं। अब आप जस्ट इमेजिन करो, साइक्लोप्स, वोल्वरिन, स्टॉर्म, मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स, ये सब कैरेक्टर्स इतने आइकॉनिक हैं कि अपनी टीम सोलो मूवीज भी इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं। और डेडपुल तो ऑलरेडी अपना एक फ्रेंचाइज हीरो बन चुका है। मतलब मार्वल के पास प्योर फ्रेश टीम रेडी है, जिसमें से हर एक फैन फेवरेट भी है। पर असली मैजिक तब होता है जब एक्समैन के साथ टीम बनती है। एमसीयू ने हमेशा अपना एम्पायर टीम्स पे बनाया है। पहले अवेंजर्स, अब अगला दौर एक्समैन का होगा। और ये एक ऐसा डायरेक्शन है जो मार्वल को सालों तक न्यू स्टोरीज, न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स और एक नया फैन बेस दे सकता है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है,
अगर टोनी और कैप के वेरिएंट्स एमसीयू में ऑफिशियली वापस लाए जाते हैं तो क्या आप चाहोगे कि नए एक्टर्स कास्ट हों या फिर मार्वल उन्हें सिर्फ एक कैमियो तक ही लिमिटेड रखे? और हाँ, आपको क्या लगता है एमसीयू का अगला आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका का रिप्लेसमेंट वुल्वरीन होगा या फिर साइक्लोप्स या फिर मैग्नीटो जैसा एंटी हीरो सबसे बड़ा स्टार बनेगा? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सुपर सीन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवीज और डिज्नी प्लस शोज पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसे मिस मत करना, एंड स्क्रीन पर चेक कर लेना। तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक।